अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इस ताल्लुक को ख़त्म समझिए। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। बाज़ ताल्लुकात हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत ही हमें अजियत देते हैं। हम 24 घंटे एक टॉक्सिक जो ताल्लुक होता है उसमें हम तंग आ जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ इससे ख़त्म होना है। ये ख़त्म हुआ तो हमें दुख होगा, हालांकि हम जिस तकलीफ में होते हैं वो दुख उससे कम होता है। हम 24 घंटे किसी वजह से तकलीफ में हैं, जैसे आपको आपके पाँव में कोई कांटा चुभा हुआ है, वो आपको 24 घंटे तकलीफ देता है, तो उसे निकालने में जो तकलीफ होगी वो कम होगी, वो बस निकल जाएगा तो सुकून आ जाएगा, आप सही हो जाएंगे। लेकिन उस कांटे को ले 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 के आपने इतने दिनों से आप कहें कि नहीं नहीं मुझे निकालने में पेन होगी तो मैं इसलिए ये कांटा नहीं निकालता, तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा अजियत ले ली, अपने पे अपने आप को ज्यादा तकलीफ में डाल दिया। तो बात ताल्लुक भी ऐसे होते हैं। तो कहाँ ताल्लुक को खत्म हो जाना चाहिए या आपको उस ताल्लुक से अलग हो जाना चाहिए? ऐसा ताल्लुक जिसकी वजह से आपके अपने गोल्स, आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने ख्वाब खत्म होने लगे, उस ताल्लुक को खत्म होना चाहिए। जब ताल्लुक देखिए दो लोगों का होता है, कोई भी आपका आपका आप हस्बैंड वाइफ हैं या आपके कोशिश कीजिए कोई ताल्लुक खत्म ना हो, लेकिन जब आपकी अपनी जिंदगी खत्म होने लगे किसी से ताल्लुक में, चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है या आपको लगता है कि उसके सिवा आप नहीं जी सकते या आपको दुख होगा या ये जब वो ऐसा होता है, लोगों में एक खौफ होता है कि फलां मुझसे अलग हो गया तो क्या होगा। लेकिन उस इंसान के होते हुए आपकी जिंदगी में आपकी अपनी जाती जिंदगी, अपने ख्वाब, अपने गोल खत्म होने लग गए हैं, यानी आपकी कोई वैल्यू नहीं आपके ख्वाबों की। आप उसी के मुताबिक चलते हैं कि उसने कहा ये सही नहीं है तो सही नहीं, उसने कहा ये अच्छा है। आप बताइए कि आप क्या है, आपकी जिंदगी क्या है? यानी आपकी अलहदा एक जिंदगी है ना, उसकी अलहदा है, ताल्लुक में दोनों है लेकिन जिंदगियां तो अलहदा अलहदा है। आपका दिमाग एक उससे अलहदा है, तो जाहिर आपकी अलग सोच होगी, आपकी अलग कुछ काम होंगे। लेकिन उस इंसान के कहने पे या उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को तकलीफ में डाल दी है, आपकी अपनी जिंदगी तकलीफ में है। आप अपने अपने गोल्स को, अपने ख्वाबों को ये सोच लिया कि बस वो तो खत्म है क्योंकि उस शख्स को पसंद नहीं है, तो इसका मतलब वो ताल्लुक आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि ताल्लुकात में दोनों की अहमियत होती है, दोनों इंसानों की एक जितनी वैल्यू होती है। कोई किसी को नहीं सिखा बता सकता कि तुमने ये सही है ये गलत है। हाँ, मोहब्बत में एक दूसरे से आपने किसी से पूछा है तो उसे बताना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी, तो ऐसे ताल्लुक को खत्म समझिए जिसमें आपकी जात खत्म हो जाए। सेकंड चीज, किसी पे भी जब आपका एतमाद एक दफा दो दफा टूट चुका है, आपका ट्रस्ट खत्म हो चुका है, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि उससे ताल्लुक हो, तो वो नहीं हो सकता। वो उस ताल्लुक को खत्म ही हो जाना चाहिए। क्योंकि आप किसी को एक दफा मौका देते हैं, दो दफा मौका देते हैं, तीन दफा मौका देते हैं, जिस ताल्लुक में ट्रस्ट नहीं होता, जिस ताल्लुक में एतमाद नहीं होता, आप 24 घंटे इस टेंशन में हो कि अब ये इंसान क्या झूठ बोलेगा, या अब इसने कहाँ तकलीफ आपको देनी है, या अब इसने कहाँ चीट किया आपको। चलो एक दफा दो दफा आपने माफ किया, लेकिन ऐसे सामने वाले को आदत हो जाती है उन चीज़ों की कि ये मैं तो हमेशा निकल ही आता हूँ, मैं तो कोई ना किसी बात से इस इंसान को फंसा ही लेता हूँ। तो देखिए ऐसे ताल्लुक की आपको क्यों इतनी वैल्यू है जिसमें आपकी वैल्यू नहीं है। किसी भी ताल्लुक में दोनों इंसानों की अहमियत होती है, किसी भी ताल्लुक में दोनों इंसान वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन किसी एक इंसान को नहीं सुना गया या किसी एक इंसान को इतना वो नहीं किया गया कि उसके सामने उसे धोखा दिया गया, उसके बाद कहा गया अच्छा इंसान नहीं अच्छा, तो उसके बाद धोखा दिया गया, फिर कहा गया कि क्यों बेवकूफ बनते हैं ऐसे ताल्लुक में। तो ऐसे ताल्लुकात को या ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी से जाने दीजिए, क्योंकि उसके होते होते आप हमेशा 24 घंटे आप एक दिमागी टेंशन में होंगे कि अब ये कब धोखा देगा, अब ये कब झूठ बोलेगा। तो ऐसे ताल्लुक को खत्म कीजिए। थर्ड चीज, किसी भी ताल्लुक में कोई एक शख्स उस ताल्लुक के नुकसान या फायदे की दो लोगों की
जो भी नुकसान या फायदा हो वो बस एक शख्स पे आए, उस पे यह है कि नुकसान हुआ है तो तुमने किया है, मतलब कुछ भी तुमने ही जिम्मा उठाना है, तो उस ताल्लुक को खत्म हो जाना चाहिए। जब भी हम किसी से ताल्लुक बनाते हैं, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे फियांसी हो, चाहे जो भी आपका ताल्लुक है, जब भी हम ताल्लुक बनाते हैं तो सामने वाला भी हमसे यही चाहता है कि हम उसकी सुने, उसके काम आए। हम भी उससे यही चाहते हैं कि वो हमें सुने, वो काम आए मुश्किल वक्त। लेकिन कोई एक ही शख्स काम आए मुश्किल वक्त में, कोई एक ही शख्स बस सब कुछ अपने पे ले ले, तो इसका मतलब उस ताल्लुक को ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जो सेकंड शख्स है वो बस देने के लिए तो नहीं है, उससे भी तो कुछ चाहिए, उसे भी तवज्जो चाहिए, उसे भी मोहब्बत चाहिए, उसे भी वक्त चाहिए। लेकिन एक ही शख्स कहे कि बस मैं जो कुछ कहूँगा वैसे ही होगा, तो इस ताल्लुक को ख़त्म कीजिए। आप इस अजियत में मत, आप सामने वाले के गुलाम नहीं हैं, उसको ही आप उतने चाहिए जितना आपको वो चाहिए। तो वो इस चीज़ को नहीं देखता, वो उसके दिमाग में आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपको इतनी वैल्यू क्यों है? जो भी इंसान भी आपको अहमियत ना दे, उसके लिए आपको क्यों अहमियत है? होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है आपको अपनी ज़ात की वैल्यू नहीं है। तो ऐसा इंसान जो कुछ भी अपने ज़िम्मे ना ले लेकिन ताल्लुक में हो, तो ऐसे इंसान से ताल्लुक ख़त्म कीजिए। जब किसी भी ताल्लुक में कुव्वत एक इंसान के पास, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़ानदानों में या फैमिलीज़ में या मियाँ बीवी में ऐसा हो जाता है कि बस एक ही इंसान को कुव्वत होती है कि उसके सामने कोई बोल नहीं सकता, उसने जो कह दिया कह दिया। तो ऐसी सिचुएशन में उस ताल्लुक से अलग हो जाए। ऐसी सिचुएशन में आपकी शख्सियत कहीं बचेगी ही नहीं। आपने देखा होगा कि ऐसी ख़वातीन जिनके हस्बैंड बहुत सख्त होते हैं, जो चाहते हैं बस उन्हीं की बात मानी जाए, वो कॉम्प्लेक्सेस में चली जाती हैं, वो नफ्सियाती मसाइल में चली जाती हैं, उनके बच्चे खौफज़दा होते हैं। 24 घंटे आपने देखा होगा वो खुद खौफज़दा, उनसे सही काम भी गलत हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उन्हें लगता है कि उनसे नुकसान ही होगा। तो खौफ के माहौल में जीना या ऐसे माहौल में जीना जहाँ सामने वाले ही के पास कुव्वत हो, आप क्यों ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? इससे अच्छा आप जेल चले जाएं, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ आपको हकूक़ मिलेंगे, क्योंकि आपको आपका हक तो चाहिए एज अ इंसान। कोई भी ख़वातीन हैं या कोई भी जेंट्स हैं, एज अ इंसान तो वो है ना, इंसान को एज अ इंसान तो इज्जत देनी चाहिए। तो आपको वो नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि इस ताल्लुक को ख़त्म हो जाना चाहिए। पांचवी लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी ताल्लुक में आपको तन्हाई महसूस हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने किसी दोस्त के साथ होते हैं, किसी ताल्लुक में होते हैं, मियाँ बीवी में, लेकिन क्योंकि आपकी बात सुनने का या आपकी बात को अहमियत देने का या आपको समझने का सामने वाला नहीं सोचता, तो आपको तन्हाई फील होने लगती है। आपको अपने दोस्तों से मिलने की इजाज़त नहीं होती, अपने बहन भाइयों से या कोई भी अपना किसी से ताल्लुक बनाने की इजाज़त नहीं होती किसी नेक्स्ट बंदे से। लेकिन वो बंदा भी आपकी बात नहीं सुनता और तन्हा महसूस होने लगता है। आपको लगता है आप बस अकेले हैं, आपको कोई नहीं समझता। ऐसा बहुत सी शिकायतें ऐसे आती हैं, दोनों जानिब से आती हैं, मैं किसी एक का नहीं कहूँगी। तो ऐसे ताल्लुक को ख़त्म हो जाना चाहिए जिसके होते हुए भी आप तन्हा हैं, क्योंकि तन्हा इंसान तन्हाई से बचने के लिए तो ताल्लुक बनाता है। तो जब ताल्लुक में ही तन्हाई है तो क्या फ़ायदा इससे ताल्लुक का? ख़त्म कीजिए। तन्हाई आपको इस ताल्लुक से ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।